So implicit cost means the cost incurred for the self owned factors of production, जो हमारे अपने हमने किराए पे नहीं लिए किसी से. And explicit cost means the expenses incurred on the hired factors of production, जो हमने बाहर से लिए हैं. बाहर से जो आए हैं वो explicit, जो हमारे अपने अंदर थे within our own factors थे, तो implicit cost. After that comes to be total cost. Total cost is also known as real cost. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था that is when we pay in money. सर एक्सप्लिसिट मतलब वापस बताना. Explicit मतलब cost incurred on the hired factors of production. अगर मेरी खुद की लैंड है तो उसका रेंट मैं किसी को नहीं दूंगा, उस पर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो उसका रेंट मैं किसी को नहीं दूंगा, तो वो तो हो जाएगी. उसका जो इम्प्यूटेड रेंट मैं मानूंगा कि इसके कितना रेंट देता, वो तो हो जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट में. लेकिन अगर मेरे पास में अपना ओन लैंड नहीं था, मेरे पास में अपना ओन लेबर भी नहीं थी, और मेरे पास में अपना ओन कैपिटल भी नहीं था, सो ऑल दीज विल बी हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड. तो जो आउटसाइड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाते हैं उसकी जो कॉस्ट इनकर होती है उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं. मैंने लैंड रेंट पे लिया, लेबर को वेजेस पेमेंट किया, दूसरे लेबर वर्कर्स को अपॉइंट किया था इसलिए खुद काम ना करके, और कैपिटल भी बोरो किया तो उस पर इंटरेस्ट पे किया. तो जो फैक्टर्स हमारे अपने हैं उसकी कॉस्ट तो इम्प्लिसिट कॉस्ट बनती है, और उसकी भी कॉस्ट नहीं, एक्चुअली उसकी इम्प्यूटेड कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट बनती है. और जो बाहर से फैक्टर्स आते हैं उस पर जो एक कॉस्ट इंकर होती है उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं. इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड वेजेस, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट का मीनिंग आई होप आपको याद रहेगा, जो कि रियल में हम पे नहीं कर रहे अपने आप को, हम जस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं, अज्यूम करने की इतना होता, और यहाँ पे तो हम रियल में पे करते हैं इनका. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज पेड इन रियल सेंस. जो बाहर से फैक्टर्स आते हैं उसको जो मनी पे किया जाता है उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं. ये वर्ड अगर आप देख पा रहे हैं, हायर्ड. हायर्ड मीन्स जो किराए पे लिए हैं हमने, बाहर से लिए हैं, और यहाँ पे लिखा है सेल्फ ओन, जो हमारे अपने थे. अब आता है टोटल कॉस्ट, जिसको हम रियल कॉस्ट भी कहते हैं. इट इज अ compensation paid to the factors of production. Compensation paid, paid means जो money payment किया, for offering their services, sacrificing time, undergoing toil and pain. It is the expense incurred on variable factors and the fixed factors. तो total cost मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था that in the total cost we include fixed factors as well as variable factors both. It is the expense incurred on hired factors and self-owned factors. Total cost includes explicit cost as well as implicit cost both. तभी उसका नाम total cost है. So in the total, fixed cost plus variable cost equals to total cost. Implicit cost plus explicit cost equals to total cost, right? Now, what is opportunity cost? I hope you must be remembering the meaning of opportunity cost. It means, in simple words, it means the opportunity loss, that is the production which have been foregone, which we couldn't be able to produce. It is the value. It is the value of factor in its next best alternative use that has to be sacrificed or foregone. इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी भी नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो ले सकते हैं. Opportunity cost is the value of factor in its next best alternative use. बिकॉज जो बेस्ट यूज है उसको तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन अगर इसको नहीं लेते तो नेक्स्ट बेस्ट कौन सा होता, वो आप नहीं ले पा रहे हैं. तो जो नहीं ले पा रहे हैं उसकी जो वैल्यू है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. द अपॉर्चुनिटी दैट हैव बीन फॉरगोन टू अवेल दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी. सपोज वी आर हैविंग अपॉर्चुनिटी ए एंड अपॉर्चुनिटी बी, और ये इसमें हमें जो बेस्ट
प्रोडक्शन मिलेगा, इसमें हमें बेस्ट रेवेन्यू मिलेगा, तो वी आर यूजिंग दिस। और ये हम यूज कर रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, फॉरगो कर रहे हैं, दिस वी आर सेक्रीफाइसिंग। तो इसकी जो कॉस्ट होती उसको हम मानेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम वीट और राइस दोनों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, वीट से हमें मिलेंगे 10 रुपीज और राइस से हमें मिलेगा 12 रुपीज, तो डेफिनेटली हम राइस का प्रोडक्शन करेंगे। और राइस का प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि वहां पे हमें 12 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लेकिन जो वीट का प्रोडक्शन हम नहीं कर पाए, जिससे हमें 10 रुपीज मिलते, सो ₹10 विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग राइस। द रियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग राइस क्या होगी, कि हमने उसके फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स पे क्या मनी स्पेंड किया, दैट विल बी रियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग राइस। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ राइस क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग राइस विल बी ₹10, the value of wheat will be the opportunity cost of producing rice। कि हमने wheat के कॉस्ट पर राइस का प्रोडक्शन किया। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर सेम टाइम आपका इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी की ट्यूशन का हो और आप अकाउंटेंसी को पढ़ते हैं ₹5000 देके और इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ पाते क्योंकि सेम टाइम है, तो हम कहेंगे व्हाट इज द रियल कॉस्ट ऑफ लर्निंग accountancy, it will be 5000। And what is the opportunity cost of learning what is the opportunity cost of learning accountancy have been studied on the cost of economics। तो रियल कॉस्ट जो रियल में हम मनी में पे कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम दूसरे किसी सब्जेक्ट की जगह पे उसको पढ़ पा रहे हैं, दूसरे किसी प्रोडक्ट की जगह पे उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दूसरा जो हमारा लॉस हो रहा है, दैट इज नॉट इन द रियल मनी सेंस, बट इट इज एक्चुअली in non-monetary sense। Then comes the social cost, the expenses that a society has to bear due to production of various goods and services। तो कई बार सर जी सर अभी यहाँ पे आया था कि अगर राइस का प्रोडक्शन करेंगे तो 12 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट होगा, एंड अगर वीट का प्रोडक्शन करेंगे तो 10 रुपीज का। तो इसमें जो 2 रुपीज है, अगर हम वो सिर्फ 2 रुपीज ले तो वो कौन सी कॉस्ट होगी? ना, वो कॉस्ट लेनी नहीं है। मतलब वो आपको एक कम्युनिटी के जो प्राइस है और दूसरे कम्युनिटी की जो प्राइस है उसको आपस में आपको एडलेस नहीं करना है। बस ये है कि मीन सर ऐसा कोई टॉपिक होता है क्या जिसमें ऐसा होता है कि वो 2 रुपीज का जो होगा वो हम मतलब? I don't think so. In my knowledge, there's no such topic. I'll further check about it, right? यस। The expenses that a society has to bear। So society को कौन से expenses bear करने पड़ रहे हैं? Pollution, exploitation of natural resources। So these are the some few of the costs or the expenses that society has to bear। Even अगर एक कंपनी है, वो कंपनी अपने नियर बाय सोसाइटी में ट्रीज का प्लांटेशन करते हैं, वो नियर बाय एरियाज में अदर कोई जो भी एक्सपेंसेस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो भी मनी स्पेंड करते हैं, वो सारा का सारा सोशल कॉस्ट पा जाता है। हमारे नियर एरियाज में प्लांटेशन करना, नियर एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, नियर एरियाज में एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जो भी सोसाइटी के लिए कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, दैट फॉल अंडर सोशल कॉस्ट। देन कम्स द प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट मीन्स the expenses that an entrepreneur bear to produce the goods and services। entrepreneur कौन है? entrepreneur is the owner। तो ऐसी कोई कॉस्ट जो कि ओनर को खुद बियर करनी पड़ती है, जो कि वो कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन नहीं कर सकता। नॉर्मली वॉट एवर कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड, इन दैट पर्टिकुलर कॉस्ट वी एड द profit and we pass it on to the consumer। but any such cost with which owner himself has to bear, an entrepreneur himself has to bear, falls under private cost, mostly his own time। now a differentiation for the fixed cost and variable cost is तो given। प्राइवेट कोस्ट मींस वही ना, जैसे मिल्क है तो मिल्क के पैकेट के ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इस प्राइवेट कॉस्ट में आता है। मिल्क के पैकेट पे जो एक्सपेंसेस हुए, तो वो तो कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन हो गए ना, जो ओनर को खुद को बियर करने पड़ रहे हैं।
सो ओनर को खुद को अगर कोई बियर करने पड़े जिसको ऐसी कोई कॉस्ट जो कि वो पास ऑन नहीं कर सकता कंज्यूमर के ऊपर, तो दैट विल बिकम अ प्राइवेट कॉस्ट। सर ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है, क्योंकि अगर वो कुछ बियर कर रहा है तो वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ा देगा। हाँ यही चीज एग्जैक्टली सेम चीज, अगर वो उसने प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ा सका, ठीक है। आप पैकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कह रहे हैं मिल्क के पैकेट, सपोज एक पर्सन है जो मिल्क सेल कर रहे हैं 10 रुपीज पर लीटर में, और फिर एक नया आ जाता है दैट अब आप सिंगल यूज प्लास्टिक बैग सेल नहीं कर सकते, आपको है ना इसको यू कैन से ग्लास बॉटल्स में मिल्क को सेल करना पड़ेगा, राइट। तो ग्लास बॉटल्स में मिल्क को सेल करना पड़ रहा है, पहले जो पैकेट्स थे उसकी जो भी कॉस्ट है अभी भी वो उसको 10 रुपीज में ही सेल कर रहे हैं। तो इतना तो कंफर्म है कि उन्होंने सेम प्राइस रखते हुए अगर पैकिंग चेंज किए तो वहां कहीं ना कहीं उनको एक्स्ट्रा मनी तो स्पेंड करना ही पड़ा है, वो प्राइवेट कॉस्ट में जाएगा, क्योंकि वो उसको हाँ अगर उन्होंने उसको आगे पास ऑन कर दिया तो फिर वो प्राइवेट कॉस्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली तो यही होता है, वॉट एवर कॉस्ट हैज बीन इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर इज पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। ऐसी कोई कॉस्ट अगर है जो कि आगे कंज्यूमर पे पास ऑन नहीं हो सकी बट द ओनर हिमसेल्फ हैज टू बियर, देन इट विल बी कॉल्ड टू बी अ प्राइवेट कॉस्ट। ओके सर। ठीक है, तो इसको मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, 7:30 हो गए, तो यू ऑल्सो हैव टू गेट रेडी फॉर स्कूल एंड विल कंटिन्यू फर्दर।